ममता दीदी का बंगाल, जो कभी बुद्धिजीवियों की धरती कहा जाता था, जहां विचार जन्म लेते थे, आंदोलन उठते थे और लोकतंत्र सांस लेता था, लेकिन आज वही बंगाल भय, हिंसा और राजनीति के धुएं के आरोपों में घिरा हुआ है। ममता बनर्जी पर हंगामा मचा हुआ है। तूफान उठा एसआईआर पर, जहां आज ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है, जबकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जब खुले मंच से कह दिया कि भाजपा नेता अगर दम है तो सीआईएसएफ सुरक्षा छोड़कर डांकोनी आओ, देखते हैं लौट पाते हो या नहीं। अब इसे आप राजनीतिक चुनौती कहे या फिर खुली धमकी, लेकिन बयान ने पूरे बंगाल की सियासत को हिला दिया। भाजपा ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया तो टीएमसी समर्थक कहते हैं कि नेता ने सिर्फ सच्चाई कही है। सवाल बस इतना है कि क्या सियासत इतनी कड़वी हो चुकी है कि मतभेद अब धमकी में बदल जाए। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो आने लगे। बीजेपी वेस्ट बंगाल ने आरोप लगाया। पार्टी ने लिखा, ममता पुलिस फिर हिंदुओं पर बरसी। दूसरे धर्मों के त्योहारों में पुलिस गायब रहती है, लेकिन हिंदू उत्सव आते ही डंडे तैयार हो जाते हैं। सरकार की तरफ से जवाब आया कि ये शांति बनाए रखने की कार्रवाई है, जबकि बीजेपी गलत तरीके से इसे पेश करने में लगी है। और बीजेपी ऐसे आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या हर डंडा कानून व्यवस्था के नाम पर सही ठहराया जा सकता है। एक और पोस्ट वायरल हुआ जिसमें बीजेपी नेता ने लिखा कि अब वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश में नहीं। उनका आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने रामचंद्र घोषाल, जो एक पुजारी के बेटे थे, उनकी हत्या कर दी। पोस्ट में लिखा गया कि जब हिंदुओं पर हमला होता है तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप क्यों रहती है। आज ममता बनर्जी की बंगाल में मंदिर, हत्या, धर्म, राजनीति और धमकी, इसी सभी आरोपों के बीच उनकी सरकार घिरी हुई है, जहां इस राजनीति पर समाज की दरार बनती जा रही है। अब इसी बीच बंगाल में एक और हलचल हुई, जहां एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। निर्वाचन आयोग का कहना था कि उद्देश्य है मतदाता सूची को अपडेट करना, लेकिन टीएमसी ने इस पर बड़ा आरोप लगाया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर किसी बंगाली का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। उनका दावा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बंगाल के लोगों की पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी बेवजह आयोग को डराने की कोशिश कर रही है। किसकी बात सच है ये तो जांच बताएगी, लेकिन सियासी शोर ने लोकतंत्र की असली आवाज में हंगामा मचा दिया है। कभी बंगाल में किताबों की बात होती थी, अब खबरों में लाठीचार्ज, धमकियां और हिंसा के आरोप लग रहे हैं। कभी बुद्धिजीवी विचारों से लड़ते थे, अब कार्यकर्ता सड़कों पर भिड़ते हैं। आरोपों के मुताबिक अब बंगाल में डर सिर्फ लोगों के चेहरे पर नहीं, लोकतंत्र की दीवारों पर भी लिखा जा चुका है। ये वही बंगाल है जहां टैगोर ने लिखा था, जहां मन भय से मुक्त हो, पर आज शायद वहां मन नहीं, भय ही मुक्त घूम रहा है, जहां आरोप सीधे सीधे बीजेपी टीएमसी पर लगाती है। राजनीति के मंच पर हर कोई जनता की आवाज होने का दावा कर रहा है, पर सच्चाई ये है कि जनता की आवाज पर अब सब राजनीति कर रहे हैं। ये खबर से बंगाल की नहीं, ये उस लोकतंत्र की है जो सवालों से डरने लगा है, जहां नेता आवाज देते हैं पर जनता खामोश है, और खामोशी किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी होती है। बंगाल जहां अब राजनीति नहीं, एक दर्दनाक कहानी लिखी जा रही है, जहां सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन ममता सरकार जवाब भी दे रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि ये सारे जो आरोप लग रहे हैं ये सिर्फ बीजेपी के मनगढ़ंत आरोप है। लेकिन वही ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पर आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी को लेकर इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।